है मेरी जस्तजू काबे की रौनक काबे का मंजर। हर मुसलमान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार खाने काबा तो जरूर जाए, वहाँ जाके उम्रा करे, हज करे। ये ख्वाहिश उसकी जिंदगी भर रही है। अगर वो चला भी जाए तो तब भी दिल चाहता है कि वो बार बार जाए। एक मुसलमान जानता है कि उसकी हुर्मत खाने काबा का जो दीदार है, उसका मंजर है, वो क्या मायने रखता है। खाने काबा का एहतराम मुसलमानों की अव्वल तरजीह है। यहाँ तक कि यहाँ गैर मजहब वालों को जाने की इजाजत नहीं। इतना मुकद्दस मकाम खाने काबा है, मगर इस मुकद्दस मकाम की हाल ही में गुस्ताखी की गई। आजकल जो सो कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि अपने आप को कहलाते हैं कि हम बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर का मतलब तो इन्हें पता है। अगर इनसे पूछा जाए तो इसका मतलब उर्दू में या इंग्लिश में या किसी भी जबान में क्या होता है तो इन्हें ये जरूर पता होगा, लेकिन इसका फर्ज क्या होता है सोशल इन्फ्लुएंसर का ये नहीं पता। टिकटॉक पर लाइव बैठकर दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी। ये बातचीत बहस में बदली और ये बहस जो है लड़ाई झगड़े और गालम गलोच की जबान में बदल गई। इतनी बढ़ गई कि एक लड़की ने बेहुरमती तक। अब ये गुस्ताखी कैसे की, चलिए इसके बारे में बताती हूँ। गुस्ताखी ये की कि दूसरी पार्टी जो दूसरी तरफ लड़की थी लाइव पर, उससे लड़ाई हुई और लड़ाई में उसने क्या किया कि उसकी जो तस्वीर थी उसकी वालदा के साथ जो खाने काबा में उम्रा करने गई थी, हिजाब पहन के पीछे खाने काबा जो है वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, उसमें जो है वो तस्वीर उसने अपलोड की हुई थी कहीं सोशल मीडिया ऐप वगैरह पे। तो उसने मोबाइल में वो तस्वीर जो है वो ली। वो जो मोबाइल में तस्वीर थी सबसे पहले उसने अपनी शर्मगाह पर रगड़ा, फिर बाथरूम में जाके उसके ऊपर पाखाना कर दिया उस मोबाइल में जो तस्वीर थी ना उसके ऊपर। और ये सब वो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, बाकायदा तौर पर ये लाइव जा रहा था। लोग उसे मना कर रहे थे कि आप आपस में लड़ाई रखें, आप एक दूसरे की मां बहनों पे मत जाएं। यहाँ तक कि आप जो है इतना जा रही हैं कि खाने काबा की तस्वीर है उसमें वाज़ेह नजर आ रही है और आप ये हरकत करें, प्लीज ऐसा ना करें। लोग लाइव पर ये कह रहे थे, लेकिन वो लड़की वो इतनी गुस्से में थी कि उसने हद क्रॉस कर दी। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई झगड़े को जो है ना अपनी एक हद में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए इस्लाम में गुस्सा हराम भी है। और ये गुस्से की हद इतनी कर दी उसने कि ये बगैर सोचे समझे कि वो क्या कर रही है, वो उसकी तस्वीर नहीं, वो किसी और मुकद्दस मकाम की भी बेहुरमती कर रही है। ये बगैर सोचे समझे उसने ये हरकत की। और उसके बाद जो है उसने जब लोगों ने बैकलैश किया, उसको बुरा बुरा कहा, तो उसने अपने आप की गलती को डिफाइन किया कि भाई मैंने जो है वो ऐसा गलती में कर दिया, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। गलती तो आपने कर दी, आपको मना भी किया जा रहा था, आपने तब भी कर दी। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि अगर इसी तरीके से लोग गलती करते रहें और हम माफ करते रहें तो ये तो एक मामूल ही बन जाएगा। यहाँ जो है इस गलती की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये गलती नहीं होती है, ये जानबूझ के की जाती है, फिर उसको गलती का नाम देके उससे माफी मांगी जाती है और अपने गुनाह धुलवाए जाते हैं। ये गलती दोबारा ना हो, इसका इबरत का अंजाम बनाना चाहिए इसको। ये लड़की दुबई में रहती है, वैसे पाकिस्तानी अगर कोई लंदन में रियासत खिलाफ बयानियां बनाती है तो फौरन जाके वहाँ रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ये बंदे दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी अथॉरिटी, पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसा क्यों नहीं करे। क्या ये मजहब का नहीं है, सिर्फ रियासत की बात आती है तो पाकिस्तान जो है जाता है, रियासत मुखालिफ बयान आते हैं तो वो जाते हैं। क्या पाकिस्तान जिस नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, क्या ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, इसी पे कोई अमल दरामद नहीं होगा? क्यों ऐसा होता है? यहाँ मैं उस लड़की का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, ना आप उस लड़की का नाम जानने की कोशिश कीजिए, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि जब इस लड़की का नाम जानते हैं तो लोग उसकी प्रोफाइल को सर्च करते हैं। कोई पॉजिटिव नेगेटिव लोग भी होते हैं। अब जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो इस्लाम मुखालिफ लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को फंडिंग करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है तुम और ज्यादा करो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की जो है वो जानबूझ के कर रही हो ये हरकत, ताकि कोई और भी उसको इस तरीके से फंडिंग करे और वो पैसे कमाए। पब्लिक जो स्टंट्स होते हैं ना, पब्लिकली अपने आप को फेमस करने के, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों की तस्वीरें, ऐसे लोगों का नाम शेयर ना करें और ऐसे लोगों की वीडियो भी शेयर ना करें। कोई भी हो, किसी तरीके से भी दुनिया में कहीं पर भी होते हैं, लोग कहते हैं ऐसे लोगों को नालत दें और इसको आगे से आगे भेजें। अरे भाई आप सबसे पहले तो आप गुस्ताखी खुद कर रहे हो। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए, ऐसे लोगों को इबरत का अंजाम बनाया जाए और आप हक में इस बात पे मेरे साथ हम आवाज हो। इस लड़की को प्रमोट करना नहीं, इसके खिलाफ सजा दिलवाना, ये मेरी आवाज है और इस आवाज में हम आवाज हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बराए मेहरबानी इस लड़की की कोई तस्वीर, इसका कोई नाम, इस पे नालत देके कहीं पर भी कोई चीज भी शेयर मत कीजिए। बस ये कीजिए कि प्लीज इस लड़की को सजा दीजिए, इस लड़की को कैफरे किरदार तक अंजाम इसका पहुंचाइए। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ आ गई होगी।